एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम कुरुक्षेत्र जो ज़िला है हरियाणा का प्रमुख ज़िला है, इसके बारे में विस्तार से जानेंगे। वैसे ये काफ़ी जो है ऐतिहासिक स्थल है हरियाणा का, और बहुत से क्वेश्चन भी बहुत जो है यहाँ से बनते हैं और बहुत बार पूछे भी गए हैं इस धर्मनगरी से। तो इसका विस्तार से जो है हम आज देखेंगे, और चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कुरुक्षेत्र को हम देख लेते हैं। क्या कहा जाता है, धर्मनगरी कहा जाता है। यहाँ बहुत से तीर्थ स्थल हैं, बहुत से मंदिर हैं, देखने योग्य हैं। ये एक महत्वपूर्ण हरियाणा का जो है टूरिस्ट प्लेस है। जैसे यहाँ के पैराकीट हो गया, सनहित तीर्थ हो गया, सरस्वती तीर्थ हो गया, ज्योतिषर तीर्थ हो गया, और पृथ्वीदक तीर्थ हो गया, थानेश्वर तीर्थ हो गया, और चंद्रकूप हो गया, काम्यवन हो गया। इसके अलावा बहुत से जो तीर्थ स्थल हैं जो यहाँ के रमणीय है, देखने योग्य है ये स्थान जो है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसका देख लेते हैं उपनाम, मतलब जो है इसका क्या दिया गया था नामकरण जो है। कुरुक्षेत्र है इसका कौरवों का अक्षेत्र, कौरवों का अक्षेत्र जो है उसके नामकरण जैसे इसका हुआ था। जैसे कि मैंने लिखा भी हुआ है, धर्मनगरी कहा जाता। प्राचीन नाम स्थानेश्वर स्वर था इसका। स्थापना इसकी जो है 23 जनवरी 1973 को जो इसकी स्थापना की गई थी। जनसंख्या जो यहाँ की 9,64,655 जो है जनसंख्या है यहाँ की। और जनसंख्या घनत्व जो है 630 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर यहाँ का जनसंख्या घनत्व है। प्रमुख उद्योग यहाँ के कृषि उद्योग, हथकरघा, चीनी उद्योग जो है यहाँ के कुछ उद्योग हैं। मेनली जो यहाँ का जो कृषि उद्योग है, कृषि उपकरण यहाँ बनाए जाते हैं। तो ये यहाँ के प्रमुख जो है, यहाँ की जो प्रमुख नदी है, जो प्राचीन नदी थी जो सरस्वती नदी थी, अब ये लुप्त प्राय है। अब इसका अस्तित्व जो है, सरस्वती नदी की ये खासियत थी, कहीं पर ये लुप्त हो जाती थी और कहीं पर प्रकट हो जाती थी। तो इस पे भी रिसर्च जो है चल रही है, कहाँ कहाँ जो है प्रकट हुई थी और कहाँ इसका लुप्त प्राय स्थान है। तो अब इसके अलावा विस्तार से देखते हैं कुरुक्षेत्र के बारे में। यहाँ से बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक तो इसको प्राचीन नाम इसको जैसे बर्मा की वेदी भी कहा जाता है, बर्मा की वेदी। और बौद्ध एवं जैन साहित्य में, जैन साहित्य जो है उसमें जो है इसको थुण का नाम दिया गया है। इस स्थल को, कुरुक्षेत्र को थुण का नाम दिया गया है। आईने अकबरी जो थी, आईने अकबरी, उसमें भी इसको जो है वर्णन मिलता है स्थानेश्वर के नाम से। वर्णन जो है इसका स्थानेश्वर के नाम से मिलता है। और श्रीकंठ जनपद की है, श्रीकंठ जनपद की राजधानी होने का भी इससे गौरव प्राप्त है। प्राचीन समय में श्रीकंठ जनपद की जो है राजधानी हुआ करती थी। और हिन सांग जो थे चीनी यात्री, उसके वृत्तांतों में भी, वृत्तांत हैं जो, उनमें भी जो है इसका स्थानेश्वर का जो है वर्णन मिलता है। चीनी यात्री था ये, चीनी यात्री हिन सांग जो था, इसके जो है वृत्तांतों में भी इसका वर्णन मिलता है। और इसके अलावा जो है यहाँ बर्मा की, जैसे बताएगा आपको, तो ये कई बार यहाँ से क्वेश्चन जो है पुट किए जा चुके हैं HSC एग्जाम में कि बर्मा की वेदी किसे कहा जाता है, तो कुरुक्षेत्र को। बौद्ध और जैन साहित्य में इसको क्या कहा गया है, स्थानेश्वर जो है थुण कहा गया है। और आईने अकबरी में इसका क्या नाम दिया गया है, आईने अकबरी में से स्थानेश्वर का नाम से जो है संज्ञा दी गई है, जो वर्तमान में अब थानेसर है। तो श्रीकंठ जनपद में ये राजधानी हुआ करती थी।
और चीनी यात्री ह्यून सांग ने जो वृत्तांतों में इसका वर्णन किया है। तो ये जो यहाँ के प्रमुख वो थे जो इसके महिमा के बारे में बताते हैं, कुरुक्षेत्र की वैभव को आप देख लेते हैं। यहाँ पर जो है गुरुद्वारे भी काफ़ी हैं। गुरुद्वारा पहली पातशाही, छठी पातशाही, नौवीं पातशाही और 10वीं पातशाही, ये सभी गुरुद्वारे यहाँ पर कुरुक्षेत्र में स्थित है। तो गुरुद्वारे से भी कई बार क्वेश्चन यहाँ पूछा जा चुके हैं, तो वो देख लेते हैं। गुरुद्वारा पहली पातशाही, गुरुद्वारा पहली पातशाही, ये जो है गुरु नानक देव जी आए थे। गुरु नानक देव जी जब आए थे तो उनके आगमन में जो है ये गुरुद्वारा बनाया गया है। गुरुद्वारा छठी पातशाही जो है, गुरुद्वारा छठी पातशाही हरगोविंद जी जो थे गुरु जी हमारे सिख धर्म के, वो आए थे। तो उनकी याद में जो है यहाँ स्मृति में गुरुद्वारा छठी पातशाही बनाया गया। और थर्ड जो है गुरुद्वारा नौवीं पातशाही, नौवीं पातशाही, ये जो है गुरुद्वारा नौवीं पातशाही गुरु तेग बहादुर जो थे, गुरु तेग बहादुर, उनकी जो है ये स्मृति में जो है ये गुरु तेग बहादुर में मनाया गया है। और फोर्थ नंबर पर जो गुरुद्वारा है, गुरुद्वारा 10वीं पातशाही, 10वीं पातशाही, ये श्री गुरु गोविंद जी के आगमन पे सूर्य ग्रहण के मौके पे आए थे जी। गुरु गोविंद जी, गुरु गोविंद जी थे, वो सूर्य ग्रहण के अवसर पर यहाँ पर पधारे थे। तो उनकी स्मृति में जो है गुरुद्वारा 10वीं पातशाही बनाया गया है। तो ये आप सभी याद रख सकते हैं। एक सीरीज में मैंने इनको कोशिश की है आपको बताने की। गुरुद्वारा पहली पातशाही गुरु नानक देव जी से संबंधित था और गुरुद्वारा छठी पातशाही जो है गुरु हरगोविंद सिंह जी से जो है संबंधित था। और गुरुद्वारा नौवीं पातशाही जो है गुरु तेग बहादुर से, और गुरुद्वारा 10वीं पातशाही गुरु गोविंद जी से संबंधित है। तो ये 4 प्रमुख यहाँ गुरुद्वारे पाए जाते हैं और कई बार एग्जाम में पूछे भी जा चुके हैं। तो कुरुक्षेत्र जिला जो काफ़ी महत्वपूर्ण है, यहाँ से बहुत ज़्यादा जो है क्वेश्चन बार बार पूछे जा रहे हैं और पूछे जाते रहेंगे। तो इसके अलावा हम देख लेते हैं नेक्स्ट है यहाँ की यूनिवर्सिटी जो है, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी जो है, उसके बारे में चर्चा करते हैं। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, इसकी स्थापना जो है 1956 में हुई थी। और हमारे भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे जो राजेंद्र प्रसाद जी, तो उन्होंने इसका जो उद्घाटन किया था। हमारे राष्ट्रपति थे जो राष्ट्रपति, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। राजेंद्र प्रसाद जी हमारे प्रथम राष्ट्रपति थे, उन्होंने इसका उद्घाटन किया था। और यहाँ की जो प्रमुख पत्रिकाएं हैं ये भी कई बार पूछी जाती हैं और पूछी जाएंगी। कलानिधि पत्रिका और रिसर्च जर्नल जो है, जनरल पत्रिका जो यहाँ की प्रमुख 2 पत्रिकाएं जो कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से निकाली जाती हैं। तो ये यहाँ का प्रमुख हमें ध्यान रखना है। इसके अलावा यहाँ पर NIT है, NIT ये इसका जो 20वां प्रमुख NIT संस्थान है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान इसका जो फुल फॉर्म हो जाएगी। और तो ये यहाँ का, इसको 2002 में जो है विश्वविद्यालय का दर्जा मिला। इससे पहले केवल ये एक कॉलेज की तरह ही यहाँ पर था। तो बाद में 2002 में इसको जो विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया सरकार के द्वारा। तो ये यहाँ के प्रमुख 2 शिक्षा के केंद्र जो हैं। इसके अलावा हम देख लेते हैं इसके अलावा यहाँ का एक प्रमुख नगर है शाहबाद को जो है 1192 के
मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान तृतीय का जब युद्ध हुआ तो उसके बाद उसका जर्नल था शहाबुद्दीन, उसका जो जर्नल था उसने बसाया था इसको शाहबाद को। तो यह है जो नगर बहुत फेमस है न्यायाधीशों और अफसरों की नियुक्ति के कारण यह है प्रसिद्ध है। मतलब यहाँ जो है सबसे ज़्यादा नियुक्तियाँ जो है अफसरों की होती हैं इस नगर से, और न्यायाधीशों की बहुत ज़्यादा न्यायाधीश यहाँ से चुने गए हैं। इसके कारण इसे न्यायाधीशों का नगर या अफसरों का जो नगर भी कहा जाता है। और शाहबाद मारकंडा जो ऋषि थे उनकी तपोस्थली भी है। शाहबाद मारकंडा इकट्ठा बोला जाता है इसको, तो उनकी तपोस्थली भी है, उन्होंने बैठकर जो है तप किया था। तो ये शाहबाद जो है प्रमुख यहाँ का स्थान है। इसके अलावा पुंडरिक सरोवर है, तालाब है पुंडरिक में, तो ये भी काफ़ी जो है प्रसिद्ध है। पुंडरिक में है, तो ये भी यहाँ का काफ़ी प्रसिद्ध स्थल है। इसके अलावा अन्य स्थलों में जैसे हम देख लेते हैं पैराकीट जो है हरियाणा टूरिज्म की तरफ से जो है यहाँ पर है। ये स्थल टूरिस्ट का मुख्य हब है पैराकीट। ये पिपली में पड़ता है, जो कुरुक्षेत्र का पिपली है जो, वहाँ पर ये पैराकीट टूरिस्ट प्लेस है जो हरियाणा गवर्नमेंट द्वारा जो इसको बढ़ावा दिया गया है। इसके अलावा जो है यहाँ के अन्य स्थल हम देख लेते हैं। काफ़ी बड़ा जो है कुरुक्षेत्र ज़िला है, इसका विस्तार से बहुत से स्थल हैं। यहाँ हमने जो है चर्चा करेंगे। परथुदक तीर्थ पेहवा। परथुदक जो तीर्थ है ये पेहवा में है। ये बहुत 48 परिक्रमा जो होती हैं उनमें से महत्वपूर्ण जो है पितरों के पिंड यहाँ पर दान किया जाता है, महत्वपूर्ण स्थल है उनमें से ये। राजा परथु थे जो उन्होंने जो है इसको यहाँ पर अपने पिता थे जो उनके पिता उनके पिंडदान का तर्पण किया था उनको। पिताजी थे जो वेणु जी जो उनके पिताजी थे उनके तर्पण किया था, तो इसके कारण यह इसका स्थान का नाम जो है परथुदक पड़ा। परथु जल, तो इसका दक में ये जो है इसका जल दिया गया है अर्थ इसमें परथु जल। तो यहाँ पर इन्होंने तर्पण किया था अपने पिताजी को, वेणु को, तो जिसके कारण यहाँ पर यह तीर्थ माना गया है प्रमुख। और इससे जो है ये भी क्वेश्चन कई बार आ चुका है, इसको हरियाणा की गया नगरी का खिताब प्राप्त है। गया नगरी कहते हैं इसे हरियाणा की। और परथुदक जो पुराने समय में जो है ये घोड़ों के व्यापार का प्रमुख केंद्र था। ये घोड़ों का व्यापार होता था, यहाँ प्रमुख केंद्र था ये। और 48 परिक्रमाओं में जो इसका बहुत विशेष स्थान है। गया हरियाणा की गया नगरी कहते हैं, घोड़ों के व्यापार के लिए काफ़ी प्रसिद्ध था। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है परथुदक जो स्थल है। इसके अलावा हम देख लेते हैं अन्य स्थल जो है। इसके अलावा यहाँ पर लक्ष्मी नारायण मंदिर ये श्री विष्णु और लक्ष्मी जी के जो है कारण ये यहाँ पर मूर्तियाँ रखी गई हैं, इसके कारण ये प्रसिद्ध है लक्ष्मी नारायण मंदिर। और बिरला मंदिर है यहाँ पर, ये भी काफ़ी यहाँ प्रसिद्ध मंदिर है। ये पीछे जो एग्जाम में भी आ चुका है बिरला मंदिर कहाँ पर है, तो कुरुक्षेत्र में जो इसको हमने शो करना है। और इसके अलावा यहाँ पर जो है सरस्वती तीर्थ है। यहाँ पर जो है पीपल का माना जाता है वृक्ष है, उसमें प्रेतवत जैसे वो मान्यता है, कहते हैं श्री विष्णु जी का वास है।
प्रेतवत जो है विष्णु जी पीपल के वृक्ष में आते हैं, तो सरस्वती तीर्थ इसके लिए भी ये प्रसिद्ध है। और इसके अलावा हम देख लेते हैं न सनहित तीर्थ। सनहित तीर्थ, सनहित जो तीर्थ है ये श्री विष्णु का यहाँ पर निवास स्थान माना जाता है। विष्णु का निवास है, भी यहाँ मानते हैं सनहित तीर्थ में। और इसके अलावा यहाँ पर सर्वेश्वर महादेव मंदिर, सर्वेश्वर महादेव मंदिर ये भी काफ़ी प्रसिद्ध मंदिर है। इसके अलावा कमलनाथ मंदिर, कमलनाथ मंदिर ये ब्रह्मा जी प्रकट हुए थे यहाँ, ऐसा मान्यता है। कमोदा वन, कमोदा वन इसका प्राचीन नाम जो था काम्य वन था, काम्य वन। तो ये देख लेते हैं लक्ष्मी नारायण मंदिर जो है ये श्री विष्णु और माता लक्ष्मी के कारण प्रसिद्ध है। बिरला मंदिर है जो कुरुक्षेत्र में है। सरस्वती तीर्थ जो है यहाँ पीपल का वृक्ष है, वहाँ कहते प्रेतवत जो विष्णु जी का निवास है। सनहित तीर्थ है, ये विष्णु का निवास स्थान माना जाता है। सर्वेश्वर महादेव मंदिर है, या महादेव जी की जो आराधना की जाती थी। कमलनाथ मंदिर जो है यहाँ कहते हैं ब्रह्मा जी प्रकट हुए थे। कमोदा वन जो है यहाँ प्राचीन नाम इसका काम्य वन था। तो यहाँ पर जो पांडवों ने कुछ समय कहते हैं व्यतीत किया था अपने वनवास के दौरान, तो ये यहाँ का जो है प्रमुख स्थल है। इसके अलावा देख लेते हैं देवी कूप, देवी कूप भद्रकाली मंदिर, भद्रकाली मंदिर। इसमें कहते हैं माता सती का जो है, माता सती का दाया टखना जो स्थापित किया गया है, उसके कारण जो है काफ़ी प्रसिद्ध है। और चंद्रकूप एवं मंदिर, चंद्रकूप एवं मंदिर जो है ये ब्रह्म सरोवर के नज़दीक है। चंद्रकूप और मंदिर का जो निर्माण है यहाँ पर युधिष्ठिर ने जो है करवाया था। चंद्रकूप इस कुएं की बहुत सी मान्यता है, काफ़ी प्राचीन जो है कुआं है। और यहाँ पर इसके साथ ही मंदिर बनाया गया जो धर्मराज युधिष्ठिर ने जो है इसको बनवाया था। तो इसके अलावा हम देख लेते हैं एक बार अन्य वहाँ के प्रमुख स्थल कौन से हैं। इसके अलावा यहाँ देख लेते हैं बाणगंगा, बाणगंगा, ब्रह्म सरोवर, ब्रह्म सरोवर, ज्योतिषर सरोवर एवं मंदिर। और जो है यहाँ स्थानेश्वर महादेव मंदिर, महादेव मंदिर। इनके बारे में अब देख लेते हैं, हम चर्चा करते हैं। बाणगंगा, सबसे पहले बाणगंगा स्थान वह स्थान माना जाता है जहाँ अर्जुन ने जब शेर सैया पे विषम पितामह लेटे हुए थे, उनको धरती में बाण जो मारकर वहाँ से पानी निकाल कर उनकी जो तृप्ति की थी प्यास की, तो बाणगंगा वो स्थान है। अर्जुन ने बाण से धरती से पानी निकालकर जो है विषम पितामह को, विषम पितामह शेर जो है बाणों पर लेटे हुए थे, तो उनको प्यास की तृप्ति की थी पानी निकाल कर यहाँ से। तो इसलिए इस स्थान का नाम जो है बाणगंगा माना गया है। ब्रह्म सरोवर देख लेते हैं। ब्रह्म सरोवर जो है ये मानव निर्मित सबसे बड़ा तालाब माना गया है। मानव निर्मित सबसे बड़ा तालाब माना गया है। कहते हैं इसको राजा कुरु ने जो है, राजा कुरु ने जो इस बनवाया था,
राजा कुरु द्वारा इसको बनवाया गया था। इसकी जो है लंबाई चौड़ाई 1200 जो है 19 गुणा 608.6 जो है इसकी लंबाई चौड़ाई मीटर है, इतनी मीटर में है। तो ये सबसे बड़ा जो है मानव निर्मित तालाब कृत्रिम तालाब माना गया। ये भी क्वेश्चन आ चुका है। राजा कुरु ने जो है इसको बनवाया था। ज्योति सरोवर एवं मंदिर, ये ज्योति तीर्थ है सरस्वती नदी के किनारे। सरस्वती नदी के किनारे है जो, ये अब लुप्त प्राय हो चुकी है। अभी इसका अस्तित्व के लिए जो सरकार ने जो है शोध कार्य चलाया हुआ है। ये वही स्थान है, यहाँ पर जो है श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। गीता उपदेश जो है दिया था। इसकी जो है लंबाई चौड़ाई 1000 गुणा 500 मीटर है। स्थानेश्वर महादेव मंदिर, यह है रुद्र की, भगवान रुद्र की जो है आराधना के लिए प्रसिद्ध है। कहते हैं यहाँ पर पांडवों ने अपने कुरुक्षेत्र जो युद्ध हुआ उसमें अपनी विजय के लिए कामना यहाँ आराधना की थी महादेव मंदिर में, तो उसके कारण जो है प्रसिद्ध है। नेक्स्ट देख लेते हैं। इसके अलावा यहाँ पर श्री कृष्ण संग्रहालय है। इसकी 2 तिथियां हैं, एक कहीं 1987 मिलती है, कहीं 1991 मिलती है। तो जो भी हो आप देख लेना, कोई भी आए, बुक में जो है ये दी गई है। यहाँ पर जो है उस समय की कुछ जो वस्तुओं का संग्रह किया गया है। कुरुक्षेत्र का युद्ध हुआ था उस समय की भी काफ़ी चीज़ें यहाँ पर रखी गई हैं। इसके अलावा यहाँ पर पैनोरमा साइंस का जो है एक स्थल बना गया है, यहाँ भी देखने योग्य है। यहाँ उनकी जो है फ़ोटो वगैरह जो है पांडवों के, कौरवों के लगाए गए हैं, और अन्य जो साइंस से रिलेटेड जो शोध तरह के जो सिद्ध किए गए हैं कुछ, वो दर्शाए गए हैं। ये भी काफ़ी अच्छा देखने योग्य स्थल है। इसके अलावा यहाँ पर जो है शेख चेहली का मकबरा काफ़ी प्रसिद्ध है। शेख चेहली जो थे ईरान के थे, ये कुतुब जलालुद्दीन थे, जो कुतुब जलालुद्दीन उससे मिलने आए थे, लेकिन दुर्भाग्यवश इनका यहाँ पर देहांत हो गया, और तो यहाँ पर इनका जो शेख चेहली का मकबरा बनाया गया है। काफ़ी अच्छी संगमर पत्थर से जो है बनाया गया है, और इसको हरियाणा का जो है ताजमहल कहते हैं। ये भी क्वेश्चन पहले आ चुका है एग्जाम में। हरियाणा ताजमहल किसे कहते हैं? शेख चेहली के मकबरे का जो हरियाणा का ताजमहल कहते हैं। और इसके अलावा यहाँ पर जो है गीता भवन या पुस्तकालय है यहाँ पर। ये भी काफ़ी यहाँ पर धार्मिक पुस्तकें जो हैं उनका संग्रह है। और इसके अलावा यहाँ पर एक अन्य स्थल और है, देख लेते हैं। कल्पना चावला ये जो है प्लेनेटोरियम यहाँ पर है। कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज तो करनाल में है, ये ध्यान रखना। कल्पना चावला प्लेनेटोरियम यहाँ पर कुरुक्षेत्र में है। तो इन चीज़ों का हमें जो है ध्यान रखना होगा। तो इसके अलावा जो है यहाँ, जैसा कि हम जानते हैं, यहाँ पर जो 18 दिन युद्ध चला था कौरव पांडवों के बीच में, और इसमें पांडवों की जो है विजय हुई थी। तो ये सब जो है इसके कारण इसको धर्मनगरी कहा जाता है। इसके अलावा यहाँ का एक प्रमुख स्थल है बोरसैदा। ये जो है बोरसैदा जो स्थान है, ये मगरमच्छ का प्रमुख प्रजनन केंद्र है। यहाँ पर प्रजनन केंद्र है बोरसैदा, यहाँ का प्रमुख जो है प्रजनन केंद्र है। तो ये सब जो है कुरुक्षेत्र जिले के बारे में था। धन्यवाद।